पैर बड़ा होगा तो साइज भी बड़ा होगा, हाइट बड़ी होगी तो साइज बड़ा होगा, छोटा है तो टाइट भी छोटा होगा। ज्यादातर फीमेल को बड़े लिंग वाले पसंद आते हैं। लिंग का साइज अगर लंबा होगा तो ज्यादा सेटिस्फैक्शन होगा। ऑयल से साइज बढ़ा सकते हैं। तो एक टाइम में इतने से लोग लेकर आते हैं बड़े में डॉक्टर साहब। नापने का तरीका भी आपको आना चाहिए। एक समय इंच तक तो उनका पेट जो फैट होता है इसके जड़ पे उनके ये बाहर तक आ जाता है, यहाँ तक आ जाता है, तो ये छुप जाता है। अब ये छोटा है तो हम क्या कर सकते हैं? अब देखो एक्सरसाइज करो, बादाम के तेल की मालिश करो। क्या साइज से वाकई फर्क पड़ता है और क्या प्रॉपर साइज होता है? अगर आप भी इस चीज को लेकर कंफ्यूज हैं तो मान के चलिए कि आप इस दुनिया में अकेले ऐसे नहीं हैं। करोड़ों अरबों लोग हैं जो अपने साइज को लेके कंफ्यूज है कि ये प्रॉपर साइज है भी या नहीं। और इसकी वजह है कि इंटरनेट पे इतनी ज्यादा मिस इन्फॉर्मेशन है साइज को लेके कि आप और ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, किसी डिसीजन पे पहुंच ही नहीं पाते कि ये साइज प्रॉपर है भी या नहीं, या साइज से फर्क पड़ता भी है या नहीं। क्या ऐसी चीजें हैं जो आप करते हैं तो आपके साइज में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है? तो इस वीडियो से आपको कंप्लीट जानकारी मिलने वाली है। मैं हूं डॉक्टर अली और मैं पिछले 27 साल से इस वैली में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि साइज कब तक बढ़ता है, ठीक है ना? क्योंकि लोग लगे रहते हैं कि 25-30 साल में भी कि कुछ ना कुछ करेंगे और साइज बढ़ाएंगे। तो जो साइज बढ़ना शुरू होता है वो आपका 9-10 साल से शुरू हो जाता है, जब जवानी में आप कदम रखते हैं, जब आपके दाढ़ी मूंछों के बाल आना शुरू हो जाते हैं, और ये लास्ट 20-21 साल तक जाता है। 18-19 तक तो है ही है, कुछ लोगों में 21 साल तक भी देखा गया है। अब इसको नापने का तरीका भी आपको आना चाहिए, अदरवाइज आप कभी पता लगा ही नहीं पाएंगे कि साइज क्या है। इसको नापने का तरीका ये होता है कि सपोज ये आपका लिंग है, ठीक है, और इसको आपको कैसे नापना है? सबसे पहले तो ये इरेक्ट होना चाहिए, जड़ से लेकर टिप तक नापना है, टिप तक, ठीक है। और जो फोर स्किन होती है आगे की चमड़ी उसको शामिल नहीं करना है, और ये जो जड़ है ये ऊपर से मेजर करना है। सपोज ये आपका देखिए, मान लीजिए आपको यहाँ से ऊपर वाले एंगल से नीचे तक आपको लेके जाना है जहाँ टिप है। और जब आप साइज नापेंगे तो अपने जो पीछे की जड़ पे जो फैट है उसको पीछे करेंगे जब तक बोन टच ना हो जाए, इसको दबा के। और 2-3 रीडिंग लेनी है और ये हर बार रीडिंग अलग आ सकती है, कुछ का फर्क आ सकता है, वो बिल्कुल नॉर्मल है। गर्द कैसे नापते हैं? तो इसकी गर्द नापने का तरीका होता है, जो भी सबसे मोटा पार्ट है उसमें टाइट लिंग में इसके चारों तरफ इंच टेप घुमाना है, बीच का हिस्सा, और ये आप घुमाएंगे तो देखो ये आ रहा है भाई 4.5 इंच, जबकि ये आर्टिफिशियल है। तो इस तरीके से आप देखते हैं। अब तो 4.5 इंच इसका इस तरीके से नहीं बता रहा, मैं लपेटने के बाद बता रहा हूँ, जिसे पेरीमीटर बोलते हैं। और जो आपका मेजरिंग टेप है ये भी खींचने वाला नहीं होना चाहिए, जीन्स, ठीक है, जो आपके पेरेंट्स से आपको मिले हैं वो जीन्स वो डिसाइड करेंगे कि आपका साइज कितना होगा। दूसरा हार्मोन्स, टेस्टोस्टेरोन खासकर, ग्रोथ हार्मोन, ये डिसाइड करेंगे कि साइज कितना होगा। ज्यादा एक्सपोजर आपका पॉल्यूशन में हो रहा है, केमिकल्स में हो रहा है, पेस्टिसाइड में हो रहा है, तो वो साइज को अफेक्ट करेंगे, साइज को कम करेंगे। अगर कोई लंबी बीमारी चल रही है जिसमें न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो रही है, विटामिन्स और मिनरल्स नहीं मिल पा रहे हैं आपको, तो पूरी शरीर की हेल्थ अफेक्ट हो रही है, तो इसका साइज भी अफेक्ट होगा, वो फिर कम होगा। कोई चोट लग जाए लिंग पे, अब जब चोट लगती है तो जब उसकी हीलिंग होती है तो वहाँ पे फाइब्रोसिस होता है, तो वो सुकड़ता है, तो ऐसे में आपको साइज कम देखने को मिल सकता है, कोई मेजर चोट अगर लिंग पे लग जाए तो। अब बात करते हैं सुकड़न की। सुकड़न क्या चीज होती है? आपका साइज बिल्कुल फर्स्ट क्लास था, मतलब कि नॉर्मल था, एकदम से ही आपको लगा कि ये तो सुकड़ गया, पहले से कम हो गया, इसे कहते हैं सुकड़न, फर्क आ गया। तो इसके क्या फैक्टर्स होते हैं? ये भी बहुत कॉमन है लड़कों में और इसको समझ लेना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो आपके लाइफ में कोई भी स्ट्रेस चल रहा है, कोई भी स्ट्रेस हो, गर्लफ्रेंड का हो, जॉब का हो, कोई और ज्यादा है वो जिससे आप 8 घंटे की नींद नहीं ले पा रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं वो स्ट्रेस ऐसे केमिकल निकालेगा जो सुकड़न पैदा करते हैं। मेडिसिन, जैसे कि किसी के बाल उड़ रहे हैं तो उनमें फेनेस्ट्राइड वगैरह दे दी, कुछ डिप्रेशन की दवाइयाँ हैं उनसे हो जाता है, ब्लड प्रेशर की दवाइयों से भी कुछ एक है जिनसे टेम्परेरी सुकड़न आ सकती है। या कोई बहुत ज्यादा स्मोकिंग करता है, स्मोकिंग तो वैसे ही श्रिंकेज क्या एडी तक कर देता है, ये प्रूवन है। बहुत ज्यादा मोटे हो गए हैं, अब मोटे में क्या होता है कि टेस्टोस्टेरोन तो कम हो गई होगा, एस्ट्रोजन बढ़ेगा, वो भी श्रिंकेज होगा, उससे साइज पे फर्क पड़ेगा। दूसरा ये कि मोटो एक समय इंच तक तो उनका पेट जो फैट होता है इसके जड़ पे उनके, ये बाहर तक आ जाता है, यहाँ तक आ जाता है, तो ये छुप जाता है। अब ये छुपा हुआ रहेगा तो फिर पूरा दिखेगा नहीं, अब पूरा दिखेगा नहीं तो कैसे? जब आप वेट कम करेंगे तो ये दिखना शुरू होगा, तो साइज देखो कितना बढ़ गया, 100 इंच का फर्क पड़ जाता है वेट लॉस से, जो मैंने अपने पेशेंट्स में देखा है। एक कंडीशन होती है पेरोनीज डिजीज, उसमें क्या होता है लिंग पे गांठ पड़ जाती है, गांठ पड़ती है, सुकड़ता है लिंग एक तरफ को, तो वो थोड़ा मुड़ जाता है, जब मुड़ेगा तो साइज में फिर फर्क पड़ जाता है। सर्दियों में भी साइज सुकड़ता ही सुकड़ता है,
एक कंडीशन होती है माइक्रो पेनिस, पैदाइशी ही बच्चे का लिंग छोटा होता है, वो डेवलप भी नहीं हो रहा होता है। जैसे कुछ साल तक देख लिया कि वो तो साइज वहीं का वहीं है। अब ज्यादातर लोगों को साइज के लेके कंफ्यूजन जाता है, उन्हें पता ही नहीं होता कि प्रॉपर साइज क्या होता है। वो फोन में देखते हैं बहुत लंबे लंबे साइज, बहुत कुछ बढ़ा चढ़ा के दिखाया जा रहा होता है। जो एवरेज पेनिस साइज है, इंडियन साइज, अगर हम बैठे हुए लिंग की बात करें तो ये होता है केवल 3.61 इंचेस। उससे कम भी है जब भी फर्क नहीं पड़ता बैठे हुए। तो अब आपने टाइट कर लिया, इसको नापने का तरीका मैंने बता ही दिया। जब टाइट करेंगे तो ये 5.1 से 5.5 इंचेस तक कहीं भी जा सकता है। इससे कम भी है जब भी फर्क नहीं पड़ता, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। अब बात करते हैं गर्द की। गर्द नापने का तरीका बताया, पेरीमीटर लपेटना इसको। बैठे हुए लिंग पे 1.6 इंचेस यानी कि लगभग 1.5 इंच घुमाने में, देखा आपने, इतना पतला भी है जब भी नॉर्मल है। और अगर टाइट अवस्था में जो एवरेज गर्द मानी जाती है वो मानी जाती है 3.6 इंचेस, मतलब कि 3.5 से थोड़ी ज्यादा। चेंज होती रहती है टाइम के अकॉर्डिंग, सीजन के अकॉर्डिंग, स्टेट ऑफ माइंड के अकॉर्डिंग, बहुत सारी चीजें इसको डिसाइड कर रही होती है। तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना। जैसे मैंने माइक्रो पेनिस का बताया था, जब कहलाता है जब कोई एडल्ट है और जो लिंग है उसको हम खींच के देख रहे हैं या टाइट अवस्था में देख रहे हैं और वो 3.66 से भी छोटा है तो माइक्रो पेनिस होता है। पर मजे की बात, ऐसे लोग भी पूरी तरह अपनी वाइफ को सेटिस्फाई करने लायक होते हैं, बच्चे पैदा करने लायक होते हैं, पर वही सब फोन वॉन देख के, लोगों से सुन के वो डिप्रेशन में आते हैं। अब इंटरनेट पे इतना सब कुछ फैला हुआ है तो आदमी वही जो उसे दिखता है उसी को सच मान लेता है, क्योंकि इंडिया में या हमारे देश में थोड़ा सेक्स एजुकेशन की कमी रहती है। बात कर लेते हैं कुछ ऐसे मिथ्स फैले हुए हैं सोसाइटी में लिंग के साइज को लेके या लिंग को लेके। एक ये है कि भाई जिसका पैर बड़ा होगा उसका साइज भी बड़ा होगा, तो ये बिल्कुल झूठ है। किसी भी स्टडी में ऐसा नहीं देखा गया जिसकी हाइट बड़ी होगी उसका साइज बड़ा होगा, ये भी कुछ साबित नहीं हुआ है। बैठे हुए लिंग का और टाइट लिंग का, अगर बैठा हुआ छोटा है तो टाइट भी ही छोटा होगा, तो ये भी कोई रिलेशन नहीं है। एक मिथ ये भी है कि ज्यादातर फीमेल को बड़े लिंग वाले पसंद आते हैं। कुछ हद तक ये बात सही है, ठीक है, पर वो कितने परसेंटेज फीमेल है? वो है केवल 20%। 80% फीमेल अपने पार्टनर से खुश रहती हैं, उनके प्यार से, उनके बिहेवियर से, उनके बर्ताव से, उनकी टेक्निक से वो सेटिस्फाइड है। और इंडियन फीमेल तो खास मिथ ये भी है कि लिंग का साइज अगर लंबा होगा तो ज्यादा सेटिस्फेक्शन होगा, तो ये भी बिल्कुल सही नहीं है। ये आपकी टेक्निक पे डिपेंड करता है, बल्कि अगर ज्यादा लंबा हो गया 6 से ज्यादा तो वो फीमेल को अंदर जाके टकराएगा, हार्ट ही करेगा, उसको तकलीफ होगी, प्लेजर नहीं आएगा। ऑयल से साइज बढ़ा सकते हैं, कोई सांडे का ऑयल, जापानी तेल, ये वो बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल है, तो अगर इनको लगाओगे तो इतना साइज इतने से इतना हो जाएगा, तो ये भी बिल्कुल सच नहीं है। सिकुड़न की बात, श्रिंकेज की बात नहीं कर रहा है, श्रिंकेज इज टेम्परेरी, पर जो साइज आपका अगर छोटा है तो किसी भी तेल लगाने से नहीं बढ़ेगा। अब बात कर लेते हैं क्या वाकई साइज से कोई फर्क पड़ता भी है या ऐसे ही। तो मैं पहले ही बता चुका कि स्टडीज में देखा गया है केवल 20% फीमेल्स को ज्यादा साइज की रिक्वायरमेंट होती है। उसको भी आप अपनी टेक्निक से, फोर प्ले की टेक्निक से, आपको कहाँ स्टुमुलेट करना है, कैसे स्टुमुलेट करना है, उनको भी आप सेटिस्फाई कर सकते हैं। मजे की बात तो ये है, तो इतना ज्यादा कोई साइज देखो फर्क नहीं डाल रहा। अब होता क्या है, इस मिसकॉन्सेप्शंस की वजह से आपके दिमाग पे बहुत नेगेटिव असर पड़ता है। एक बार आपके दिमाग में ये बैठ गया कि साइज छोटा है तो कुछ ऐसे केमिकल निकलेंगे, स्ट्रेस केमिकल्स, एड्रेनलिन वगैरह, वो आपके साइज को और सुकड़ देंगे, तो एक साइकिल बन जाएगी। आप टेंशन में आए, उसको देख के वो सुकड़ गया और सुकड़ गया, फिर और टेंशन में आए और ज्यादा सुकड़ गया, तो एक टाइम में इतने से लोग लेकर आते हैं सुकड़े हुए, डॉक्टर साहब ऐसा हो गया। स्ट्रेस में नहीं आना, जो साइज ऊपर वाले ने आपको दिया है बेस्ट है, कि आपको टेक्निक प्रॉपर आनी चाहिए फोर प्ले की, फीमेल के पार्ट्स की नॉलेज होनी चाहिए, यहाँ छूने पे इसको अच्छा करना है, कम से कम 15 मिनट तक फोर प्ले करना है। फोर प्ले की वीडियो देख लेना, कितना ही आप लंबे लिंग से आप इंटरकोर्स कर लो, उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलने वाला। ये लिख के रख लो, विदाउट फोर प्ले, विदाउट नॉलेज ऑफ दिस सेंसुअल पार्ट्स आप नहीं सेटिस्फाई कर पाओगे कि भाई साइज छोटा है। तो अब हम क्या कर सकते हैं? अब देखो माइक्रो पेनिस है, वो आपको पैदाइशी कम है, तो भाई अब आपको पहले ही पता लग जाता है कि ये साइज नहीं हो, डॉक्टर के पास लेके जाए, डॉक्टर उनको कुछ हार्मोन्स देंगे, पता 90% ऐसा होता है, जेनेटिक डिफेक्ट नहीं होता, उसको इंजेक्टेबल हार्मोन देंगे, उसका साइज बढ़ना शुरू हो जाएगा। अगर सुकड़न हो गई है तो मैंने आपको बताया भाई खुश रहो, एक्सरसाइज करो, केगल एक्सरसाइज करो, बादाम के तेल की मालिश करो, या घर में जो भी तेल है रात को उसकी मालिश करो, 1 महीने में नॉर्मल। इसमें स्मोकिंग वगैरह बंद करना पड़ेगा, आपको मोटापा कम करना पड़ेगा, ठीक है। 4 इंच है तो 4 इंच बिल्कुल आप बनोगे, आपकी वाइफ भी, पार्टनर भी आपसे खुश रहेगी। इससे भी कम है तो आप क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो भाई देखो, अगर ज़्यादा कम है और आपको लग रहा है कि कोई कहीं ना कहीं कुछ कमी है, तो सबसे पहले देखो कोई एडिक्शन तो नहीं है, कोई नशा तो नहीं कर रहे, ठीक। लाइफ
लाइफस्टाइल आपका कैसा है, मोटापा है या नहीं, मोटापा है तो तुरंत उसको कम करो, ठीक है। कोई स्मोकिंग, अल्कोहल, ड्रग्स चल रही है उसे एकदम से बंद करो। स्ट्रेस में हो उससे भी दूर रहना पड़ेगा, वो भी टेस्टोस्टेरोन डाउन करता है, ग्रोथ कहीं ना कहीं इफेक्ट होती है। स्ट्रेस से भी आपको दूर रहना ही रहना है हर कीमत पे। उसके लिए योगा, मेडिटेशन, कोई नई हॉबी, म्यूजिक, कुछ भी A to Z जो आपको पसंद हो, आपकी पसंद का काम हो वो करो, खुश रहो, फर्क पड़ेगा। कीगल एक्सरसाइज बहुत अच्छा काम करती है। न्यूट्रिशनल डाइट लेनी है आपको, ऐसी चीजें जो कि जंक फूड होती हैं, इसमें बुढ़ापा लाने वाली चीजें होती हैं, ऑक्सीडेटिव कंपाउंड सब्सटेंस होते हैं जो ऑक्सीडेशन करते हैं, अंदर जाके नुकसान पहुंचाते हैं, इन्फ्लेमेशन, सूजन पैदा करते हैं या बुढ़ापा लाते हैं, तो उनसे बचना होता है जंक फूड से। अगर घर का खाना रहते हो, फल फ्रूट रहते हो, तो इसमें आपको हेल्प मिलेगी। और सबसे बड़ी बात, लोगों की बात पे ध्यान मत दो। जो लोग आपको बताते हैं, खासकर नीम हकीम या नॉन मेडिको या कोई अनक्वालिफाइड पर्सन, उस पर ध्यान मत दो। बिंदास रहो, अपनी लाइफ को एंजॉय करो। साइज 1% भी मैटर नहीं करेगा। और कहीं आपको लग रहा है कोई इरेक्शन में, टाइमिंग में, लिबिडो में प्रॉब्लम है, तो किसी क्वालिफाइड डॉक्टर से आप संपर्क कर सकते हैं, वो आपकी पूरी हेल्प करेंगे। जय हिंद।